जरा सोचिए, एक लड़का शहर की भीड़ में दोस्तों से घिरा हुआ, हंसी ठिठोली करते हुए, बाहर से सब कुछ परफेक्ट, हंसी, गाने, मोबाइल की चमक, लेकिन उसी रात जब दरवाज़ा बंद होता है और कमरा अंधेरे में डूब जाता है, वो तकिए में चेहरा छुपाकर चुपचाप रोता है। क्या कभी आपको भी ऐसा लगा है? चेहरे पर मुस्कान हो लेकिन दिल किसी भारी पत्थर तले दबा हो। दोस्तों, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं मोटे माइल सब। आज की ये कहानी सिर्फ आरब की नहीं, बल्कि शायद मेरी और आपकी भी है। मैंने भी कभी महसूस किया था कि दुनिया के शोर में, लाइक्स और कमेंट्स के बीच कहीं मेरी अपनी आवाज़ खो रही है। आज की ये कहानी उसी एहसास से निकली है। रात के करीब 11 बज रहे थे। सड़क पर हल्की हल्की पीली लाइटें जल रही थीं। ऑफिस की डेडलाइंस खत्म करके आरव घर लौट रहा था। उसके बैग में लैपटॉप था, हाथ में कॉफी का अधूरा कप। हेडफोन में तेज गाने चल रहे थे, पर उसके मन में अजीब सी चुप्पी थी। फोन की स्क्रीन पर दोस्तों के मैसेज चमक रहे थे। प्रो, कल पार्टी है, आ रहा है ना? अरे यार, तेरी प्रमोशन की पार्टी कब दे रहा है? आरव हंसी वाला इमोजी भेज देता, पर भीतर से सोच रहा था, सब कुछ तो है, फिर भी लगता है कुछ कमी है। आखिर क्यों? दोस्तों, क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि जिंदगी के सारे पत्ते सही दिखते हैं, फिर भी खेल अधूरा लगता है? अगले दिन एक कैफे में उसकी पुरानी दोस्त रिया से मुलाकात हो गई। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे आरव, कितने दिन बाद मिले, क्या हाल है? आरव ने हंसते हुए कहा, हाँ, सब ठीक है, बस काम में बिजी हूं। लेकिन उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी। रिया ने गौर किया और बोली, ठीक नहीं लग रहे, सच बताओ, सब ठीक है? आरव ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, रिया, सब कुछ है, लेकिन पता नहीं क्यों मन नहीं लगता। लगता है जैसे भीतर कुछ टूटा हुआ है। रिया ने गहरी सांस ली और बोली, जानते हो, ये खालीपन सिर्फ तुम्हें नहीं, हम सबको कभी ना कभी घेर लेता है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग हंसकर छुपा लेते हैं और कुछ लोग मान लेते हैं कि वो अकेले हैं। सच कहूँ तो मैंने भी कई बार ऐसा महसूस किया है। कभी कभी भीड़ में रहकर भी अकेलापन काटने को दौड़ता है, और शायद यही वजह है कि आज मैं एक कहानी आपसे शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप जान सकें कि आप अकेले नहीं हैं। उस रात आरव अपने कमरे में अकेला बैठा। लैंप की हल्की रोशनी में उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, अब और नहीं, अब मैं अपनी खुशी को दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पर नहीं टांगूंगा। उसने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए, जैसे ऑफिस के बाद 15 मिनट पार्क में अकेले बैठना, मोबाइल से ज़्यादा किताबों में समय देना, और सबसे ज़रूरी, अपनी फीलिंग्स किसी भरोसेमंद से शेयर करना। शुरुआत में मुश्किल थी, लेकिन धीरे धीरे उसे लगा जैसे भीतर की चीख थोड़ी कम हो रही है। दोस्तों, क्या आपने कभी खुद को सुनने के लिए वक्त निकाला है? अगर हाँ, तो बताइए आपने कौन सा पहला कदम उठाया था? आपका छोटा सा उत्तर किसी और की मदद कर सकता है। कुछ हफ्तों बाद आरव वही लड़का था, लेकिन अब फर्क था। जब वो बाहर हंसता था तो अंदर भी एक हल्की मुस्कान होती थी। दोस्तों, बाहर की मुस्कान दिखाना आसान है, लेकिन दिल को मुस्कुराना सिखाना बहादुरी है। खालीपन कोई शर्म की बात नहीं है, उसे भरने का तरीका ढूंढना ही असली जीत है। कमजोर वो नहीं है जो रोता है, कमजोर वो है जो अपनी चीख को अनसुना करता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।